जैसा कि आप लोगों से ही मालूम हुआ है अभी कि इस तरह का अध्यक्ष का हमारा जो है जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो मैं अपने नेतृत्व को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सर, एक कोई प्राथमिकता होती है तो आपके लिए प्राथमिकता क्या रहेगी सर? किस प्रकार से काम होगा बिहार के लिए? मेरी तो एक ही प्राथमिकता होगी कि संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार एक मजबूत सरकार बने। सर, सर ये भी बात आ रही है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी और समय कम है, तो कैसे क्या कुछ रोड मैप बना है? हमारे पहले मैं जब अगर आप पिछले ये को देखें तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सम्राट चौधरी जी हैं, और उसके पहले भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी रहे हैं, सब लोगों ने पार्टी को काफी सींचा है और दिन रात मेहनत किया है, और मुझे उसी को आगे लेकर चलना है। और उनके जो प्रबंधन था पहले, जो उनका एक सोच था पार्टी के लिए कि संगठन को मजबूत करने का, उसी को मुझे आगे बढ़ाना है। सर, बिहार बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता है और उनके बीच में आपको जिम्मेदारी मिली, तो कैसे लेके चलेंगे सब लोगों को? क्या कुछ रहेगा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? चलिए, कार्यकर्ता को सम्मान देना है और कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। चलिए, सैन्य मयूर जी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। संजय जी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिलीप जी क्या कहेंगे सर? पार्टी के लिए कितना भाई, पार्टी दिनानुदिन अब फिर हम लोग अपने 25 के लक्ष्य को लेकर 25 में फिर बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, और हम माननीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र ने पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज गौरवान्वित हुआ है बिहार का गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित सब लोग आज गौरवान्वित हुए हैं। दिलीप जी सीमांचल के एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, वैसे समाज से आते हैं, और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ सीमांचल में पार्टी को काफी झटका लगा है। नहीं, देखिए सीमांचल में हो गया। तो देखिए दिलीप जायसवाल लगातार उनके पास बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आ रहा है, और इस वक्त बीजेपी के कई नेता यहां पर मौजूद हैं, विधान पार्षद भी हैं। क्या कहेंगे नए अध्यक्ष? बहुत बहुत पहले शुभकामना है और केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार के हमारे नेतृत्व को कि उन्होंने एक अच्छे और सुलझे हुए और पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। हम सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सभी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो अपने नए दायित्व को बहुत बखूबी निभाएंगे और बिहार के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए रात दिन कर्तव्यनिष्ठ है। बिल्कुल। हरि जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनको मंत्रालय मिला और मंत्रालय को जितना बेहतर ढंग से वो निभाया है, पूरा अटूट विश्वास है कि फिर इसी तरह से जो है। बिल्कुल। तो देखिए दिलीप जायसवाल हैं, हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी एक जो सवाल था कि सीमांचल के इलाके में आप मजबूत नेता माने जाते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी हो गई क्योंकि सीमांचल में सर परिणाम अच्छा नहीं आया था एनडीए के लिए। देखिए, सीमांचल में परिणाम अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी अररिया में चुनाव लड़ रही थी और आपने देखा कि हमारे सांसद प्रदीप सिंह जी जीते, और बगल में जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, आपने देखा कि 20,000 से 25,000 मत के बीच से हमारी वहां पर हार हुई है। 6 विधानसभा में 20,000 से हार, आप सोच सकते हैं कि बहुत ही मामूली वोट से हमारी मत से हार हुई है। उसमें क्या कमी रह गई, उसको भी दूर किया जाए, लेकिन सीमांचल आज भी भाजपा के लिए सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। सर, एक सवाल ये भी है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत क्लोज फाइट हुआ था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, इस बार नीतीश जी आपके साथ हैं, तो 2025 का मुकाबला कैसा देखते हैं? देखिए, मैं बताता हूं आपको, जब नीतीश जी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ती है, तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, हम उसमें 174 सीट पर हमने बढ़त बनाई है, और हमारा प्रयास है कि उसके अलावा करीब करीब हमें लगता है कि 19 सीट पर बहुत ही कम वोट, 2,000, 4,000, 5,000 वोट के मत का फर्क रहा है। तो यानी 174 और 19 करीब करीब 194 के आसपास हमारा जो है अभी लोकसभा के चुनाव में विधानसभा हमारा अच्छा रहा है। प्रबंधन अच्छा किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत किया जाएगा।